स्वागत है आपका हमारे गोगो पॉडकास्ट चैनल में। इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल के 8th एपिसोड की हिंदी में स्टोरी टेलिंग सुनेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कामेहामेहा वेव। तो पिछले वीडियो तक हमने ये जाना कि गोकू और चीची मास्टर रोशी को उनके आइलैंड वाले घर पर ढूंढने में कामयाब हो चुके थे, जिनके पास वो जादुई पंखा है जो फायर माउंटेन जैसी बड़ी आग की लपेटों को बुझाकर ख़त्म करने की काबिलियत रखता है। घर के बाहर सफाई कर रहे मास्टर रोशी फ्लाइंग निम्बस पर सवार होकर आए इन दोनों को देख और उनके छोटे दोस्त गोकू से फिर से मिलकर खुश हो जाते। उन्हें लग ही रहा होता कि गोकू से जल्दी मुलाकात होगी और सच में वैसा ही हुआ होता है। मास्टर रोशी को पहली बार देख रही चीची यकीन ही नहीं कर पाती कि आइलैंड पर का ये बूढ़ा इंसान रोशी है। तो वो गोकू से निम्बस लैंड होने से पहले ही पूछकर कंफर्म करने की कोशिश करती, पर फिर भी उसे भरोसा नहीं बैठता। बाद में निम्बस आइलैंड पर लैंड होने बाद मास्टर रोशी गोकू से फिर मिलने की खुशी जता के कहते कि उन्हें लग ही रहा था कि उनकी जल्दी मुलाकात होगी और सच में वैसा ही हुआ है। गोकू के साथ आई छोटी चीची को देख मास्टर रोशी कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि उनकी पिछली मुलाकात के वक्त गोकू के साथ एक सुंदर बड़ी लड़की थी और इस बार गोकू एक छोटी लड़की के साथ आया होता है। रोशी की गलतफहमी दूर करते गोकू उन्हें जानकारी देता कि वो बोलमा थी और ये ऑक्स किंग की बेटी चीची है। उन्होंने इसे यहाँ आपसे मिलने भेजा है। ऑक्स किंग का नाम सुनते ही मास्टर रोशी को याद आता कि उससे मिले उनको बहुत साल गुजर चुके हैं। उन्होंने ही ऑक्स किंग को ट्रेन किया था, वो ऐसा था वैसा था, ये रोशी सोच ही रहे होते। तभी चीची उन पर भरोसा न होने कारण अपने हेलमेट में लगी ब्लेड उन पर अचानक फेंक कर ये देखना चाहती कि वो सच में मास्टर रोशी है कि नहीं। अगर इन्होंने ब्लेड को चकमा दिया तो ये सच में मास्टर रोशी है, नहीं तो नहीं है। पर सोच में डूबे रोशी पीछे से अचानक हुए हमले को भाप तो लेते, लेकिन वक्त रहते उसे चकमा नहीं दे पाते। दर्द से तिलमिलाए रोशी सबूत के तौर पर अपना हर्मिट क्लब कार्ड दिखाकर उसे यकीन दिलाते हैं। फिर चीची उनसे माफ़ी मांगकर मास्टर रोशी के माथे से ब्लेड निकाल लेती है। आगे गोकू और चीची ने बैंचो फैन का जिक्र करने बाद रोशी उनके पास के उस जादुई बैंचो फैन की जानकारी उन दोनों को देते हुए ये बताते कि वो फ़ैन अगर एक बार चलाए तो वो तूफान जैसी हवा क्रिएट कर सकता है, अगर 2 बार चलाए तो वो बारिश के बादल लाता है और 3 बार चलाए तो तेज़ बारिश लाएगा। वो फ़ैन खतरनाक होने कारण मास्टर रोशी चिंता जताते हुए इन दोनों बच्चों के पास वो जादुई पंखा देने से इनकार करते, पर चीची ने हेल्प के लिए विनती करने बाद वो मान जाते, पर एक शर्त रखकर। उनकी शर्त रहती कि अगर गोकू बोलमा को उनके साथ उनके आइलैंड पर एक छोटी डेट पर जाने को राज़ी करेगा तभी वो उसे बैंचो फैन देंगे। और ये बात वो चीची से छुपाने की गोकू को रिक्वेस्ट करते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऑक्स किंग को पता चले। तो नादान गोकू रोशी के गलत मंसूबे ना पहचान कर उनकी शर्त मान लेता। फिर मास्टर रोशी बैंचो फैन उनको देने के लिए खोजते, तो ना मिलने कारण उनके कछुए को पूछने बाद उन्हें पता चलता कि उन्होंने वो चटाई समझकर इस्तेमाल किया था। फिर उस पर जूस गिरने कारण वो खराब हुआ तो उन्होंने वो फेंक दिया था। ये सुनकर चीची चिंता से रोने लगती, क्योंकि फ़ैन के बिना फायर माउंटेन की आग नहीं बुझेगी। तो मास्टर रोशी खुद फायर माउंटेन के लोकेशन पर जाकर उसे बुझाने का फैसला करते। फिर वो कपड़े चेंज करके उनकी राइड बेबी गमेरा को बुलाकर फायर माउंटेन को जाने निकल पड़ते। साथ में गोकू और चीची भी निम्बस पर उनसे पहले सवार होकर फायर माउंटेन के तरफ पहुंचते। फिर ऑक्स किंग, बोलमा और उलोंग को जानकारी देते कि बैंचो फैन खराब हो चुका था, तो मास्टर रोशी खुद यहाँ आकर आग बुझाने वाले हैं और वो रास्ते में ही है। पर कोई भी उन पर भरोसा नहीं जताता। तभी मास्टर रोशी को गमेरा पर आता देख सबके होश उड़ जाते। उन्होंने ऊपर से ही ज़मीन पर कूदने कारण वहाँ मौजूद सब आश्चर्यचकित हो जाते। उनको वहाँ देख ऑक्स किंग खुशी से उनके पास भागते हुए पहुंचकर आदर से बो डाउन होता, तो रोशी बेबी गमेरा की राइड से सिर चकराने कारण गिर जाते। फिर सबसे पहले रोशी ऑक्स किंग को बेमतलब की चीज़ों के लिए दहशत मचाने और उनकी दी गई ट्रेनिंग का गलत इस्तेमाल करने कारण डांट देते। तो ऑक्स किंग को उनसे रोते हुए माफ़ी मांगता देख किसी को यकीन ही नहीं होता। दूर से छुपकर देख रहे यामचा और पुरकैट के तो पसीने ही छूट जाते। बाद में मास्टर रोशी बोलमा और गोकू को साइड में बुलाकर उनकी बोलमा के साथ डेट पर जाने की शर्त फिर से सुनाते। तो पहले इनकार करने वाली बोलमा मजबूरन 6 ड्रैगन बॉल महल में से निकालने खातिर राज़ी हो जाती। फिर शर्त के मुताबिक मास्टर रोशी फायर माउंटेन की आग बुझाने खातिर अपने कछुए के खोल और कमीज़ को उतारकर अपने खुरदुरे शरीर को बड़ा कर देते। फिर उनके शरीर की पूरी ताकत और ऊर्जा का उपयोग करके साथ में कामेहामेहा वेव उच्चार करने बाद मास्टर रोशी उस ऊर्जा को फायर माउंटेन और महल की ओर छोड़ देते। जब ये सब खत्म होता फिर वो अपने सामान्य स्थिति में आ जाते। वहाँ मौजूद सब ये आंखों देखा नज़ारा देख यकीन ही नहीं कर पाते, क्योंकि फायर माउंटेन के साथ साथ मास्टर रोशी के कामेहामेहा वेव की ऊर्जा से ऑक्स किंग का महल भी नष्ट हो जाता है। उसके बाद ऑक्स किंग और चीची जब तक मास्टर रोशी के मदद के लिए धन्यवाद दे रहे होते,
तब बोल्मा और ऊलोंग महल के मलबे से 6 ड्रैगन बॉल रडार की मदद से ट्रैक करके खोजने जाते। फिर मास्टर रोशी की इस तकनीक को देख इम्प्रेस हुआ गोकू मास्टर रोशी से उसे भी वो तकनीक सिखाने की इच्छा बयान करता। तो रोशी गोकू को बताता है कि उसे वो कामेहामेहा वेव सीखने में कम से कम 50 साल तो लग ही जाएंगे। हालांकि गोकू उसे कुछ सेकंड के भीतर ही करने में सफल हो जाता और इस चक्कर में वो उनकी कैप्सूल कार को ही नष्ट कर देता है, पर उसे समझता कि वो टर्टल हर्मिट के जैसा कर ही नहीं पाया। ये सब देखकर मास्टर रोशी दंग रह जाते कि गोकू पहली बार में ही सफल कैसे हो गया। तो ऑक्स किंग की वजह से उन्हें पता चलता कि गोकू उनके फर्स्ट स्टूडेंट गोहान का पोता है। उन्हें लगता कि गोहान अभी भी गोकू को ट्रेन कर रहे होंगे। जब वो गोकू से उसके दादाजी गोहान के बारे में पूछते तो उन्हें पता चलता कि गोहान बहुत साल पहले ही गुजर चुके हैं। ये सुनकर उन्हें दुख होता। आगे गोकू को उनके आइलैंड पे आकर उनसे ट्रेनिंग लेने को उसे इनवाइट करते हैं। ये सुनते ही गोकू उसके दादाजी के गुरु से ही ट्रेनिंग मिल रही ये सोचकर तुरंत खुशी से राजी हो जाता। ये सब दूरी से छुपकर देख और सुन रहे यामचा को जलन हो जाती। पुअर कैट तो ड्रैगन बॉल्स के बारे में भूल जाने की बात छेड़ती। तो यामचा गोकू की कमजोरी उसकी पूंछ को दबोच कर और उसके वुल्फैंग फीस्ट टेक्निक के यूज से ड्रैगन बॉल्स छीनने का इरादा बना लेता। तब तक दूसरी तरफ महल के मलबे से 6 ड्रैगन बॉल बोल्मा को मिलने का कारण वो खुशी से जोरों का जल्लोष करती थी। फिर वापस ऑक्स किंग और उनके पास आकर देखती उनकी टूटी कैप्सूल कार, तो वो देखकर वो परेशान हो जाती। पर गोकू के करतब से इम्प्रेस ऑक्स किंग उन्हें उसकी होवर कार बख्शिश के तौर पर दे देता। फिर तुरंत बोल्मा लास्ट 7th ड्रैगन बॉल की लोकेशन उसके रडार में चेक करके उसे ढूंढने का सफ़र के लिए तैयार होती। फिर वो तीनों ऑक्स किंग को थैंक यू बोलकर कार में बैठ निकल ही रहे होते, तभी मास्टर रोशी बोल्मा को उनकी डील याद दिलाते। तो बोल्मा जल्दी से ऊलोंग को बाजू में ले जाकर उसे अपना रूप धारण कर मास्टर रोशी के साथ छोटी डेट पर जाने को मजबूर करती। तो शैतान ऊलोंग जानबूझकर मास्टर रोशी के साथ डेट पर बोल्मा के रूप में गलत हरकत कर देता। मास्टर रोशी के होश उड़ जाने का कारण नाक में से खून ही बहने लगता। छुपकर दूर से देख रही असली बोल्मा बाद में ऊलोंग की गलत हरकत के वजह से उसे घूसा मारकर डांट देती। तब तक दूसरी तरफ गोकू और चीची एक दूसरे से बात करते पूछते कि क्या वो एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। बाद में गोकू, बोल्मा और ऊलोंग कार में बैठ ऑक्स किंग और चीची को फिर से मिलने का वादा करके उन्हें अलविदा कहकर लास्ट 7th ड्रैगन बॉल की खोज की सफ़र पर निकल पड़ते। ये देखकर यामचा और पुअर कैट भी उनके पास की एयर कार में सवार होकर उन तीनों का पीछा करने चले जाते। आगे क्या होगा देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप ये चैनल पर नए हो तो और एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक कर देना ताकि न्यू वीडियो जैसे ही आए आपको पता चल जाएगा। Thank you so much for watching this video till the end. Bye.